जिसका नाम है राज की बात हेल्थ के साथ। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर की जाने मानी पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण व्यवहारे मैम। मैम नमस्कार। मैम, शोल्डर पेन मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा विषय है। सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी, शोल्डर पेन मैनेजमेंट मतलब शोल्डर पेन बहुत लोगों में होता है और काफी लोग ऐसे ना निग्लेक्ट करते रहते हैं। तो शोल्डर पेन ऑब्वियसली हमारा शोल्डर हम डे टू डे लाइफ में हमको बहुत सारी चीजों में शोल्डर की जरूरत पड़ती है, जैसे नो ऑल मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स, जी, हम कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं या व्हाटएवर। तो शोल्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट एंड इट इज क्वाइट मेनी टाइम्स निग्लेक्टेड। जी, क्योंकि कैसे हाथ एक लेफ्ट हैंड में सपोज है तो ज्यादा यूज नहीं होता है तो छोड़ दिया, तो उसको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। उसके काफी कॉजेज होते हैं जो हम एक एक करके मैनेज कर सकते हैं। मैम कॉजेस क्या होते हैं मैम शोल्डर पेन के? कारण क्या दिखते हैं आपको? हाँ, तो देयर आर मेनी कॉजेज। सबसे कॉमन कॉज जो रहता है वो इंजुरी होता है। जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, जैसे ना बैडमिंटन होता है, स्पेशली टेनिस। टेनिस में कैसे होता है कि बहुत जोर लगाना पड़ता है और एक अलग तरह का जोर लगता है। तो इसके कारण जरा वो शोल्डर जॉइंट एक्चुअली जो रहता है, इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल जॉइंट। जैसे हमारा हिप जॉइंट होता है ना, तो हिप जॉइंट इज लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब ये सॉकेट है और इसमें एक बॉल रोटेट हो रहा है, बट शोल्डर एक पूरा बॉल सॉकेट जॉइंट नहीं होता है, नीचे से वो डेफिशिएंट होता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय सर्टेन लिगामेंट्स। तो कभी कभी जैसे कोई लिगामेंट रप्चर होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है जी। तो उसके कारण जो इंजरीज होती है दे आर मेनी टाइम्स लाइफ लॉन्ग। जैसे बच्चों में हम देखते हैं, काफी लोगों को मैंने देखा है छोटे बच्चों को ऐसे दो हाथ वो करके ऐसे उठाते हुए जी। तो दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि वो ये जॉइंट्स जो रहते हैं बच्चों में बहुत नाजुक रहते हैं और एक बार अगर डिसलोकेशन हो गया तो शोल्डर का स्पेशली लाइफ लॉन्ग रहता है। मतलब मैंने काफी बार देखा है स्विमिंग करते हुए वो सॉकेट में से निकल गया आपका हाथ, इस तरह से होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। सुन के डर लग रहा है मैम। हाँ, मैंने बच्चों का स्पेशली आई वांटेड टू मेंशन, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसे हाथ पकड़ के उठा लेते हैं जी। तो बॉडी का वेट बेचारे बच्चों के जॉइंट्स पे आ जाता है और कम से कम 6 साल तक तो जॉइंट्स बहुत नाजुक रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसको सपोर्ट आ जाता है, तो इट इज नॉट सो रिस्की। मैम ये एक टर्म सुनाई में आया है कि बर्सिटिस, ये क्या होता है मैम? या बर्साइटिस, तो जैसे आपने एक बलून सपोज एक फ्लूइड मतलब पानी भर के जो बलून होता है जी, वो किस तरह से होता है, इट्स लाइक सॉफ्ट जेल जैसा होता है जी। तो ये बरसे हमारे जॉइंट्स के अंदर होते हैं, यानी जो आप समझ सकते हैं कि सपोज दो बोन्स में अगर फ्रिक्शन होता है तो पेन होगा जी। उसको अवॉइड करने के लिए कुछ बरसे होते हैं जी, जो फ्लूइड उसमें रहता है जी। तो वो आराम से फ्लूइड इधर उधर चले जाता है और वो शोल्डर अच्छी तरह से मोबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। काफी बार ये बरसे जो रहते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब उसके इन्फेक्शन या कुछ ऐसे इंजरी के कारण कुछ ऐसा होता है जी। और उसके इन्फेक्शन को बर्साइटिस कहते हैं। मैम कोल्ड शोल्डर ये या फ्रोजन शोल्डर, कोल्ड शोल्डर तो मैम वो होता है जो इमोशनली लोग देते हैं, नकली सहारा, लेकिन मैम फ्रोजन शोल्डर भी वैसे ही होता है कुछ? हाँ, तो फ्रोजन शोल्डर मतलब आप समझिए फ्रोजन, अभी आप देख रहे हैं यूएस में -40 डिग्री चल रहा है तो फ्रीज हो गया है जैसे जी, है ना, तो उस तरह से वो फ्रोजन मतलब फ्रीज हो जाना इन द सेंस कि यू आर नॉट एबल टू मूव द हैंड जी। तो वो क्यों होता है, वो काफी बार जॉइंट्स में जो लिगामेंट्स और ये सब चीजें रहती है, रोटेटर कफ बोलते हैं हम, मतलब कुछ मसल्स होते हैं कि जिसको इंजरी अगर होती है तो देन योर जॉइंट इज यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव योर जॉइंट जी, तो उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। मैम अब लाल झंडे दिखाना नेताओं को बराबर है मैम, लेकिन शोल्डर से रेड फ्लैग्स का क्या रिश्ता? हाँ, मतलब आपको जैसे मैंने बोला कि काफी लोग निग्लेक्ट करते हैं जी। तो कौन से सिचुएशन में आपको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है जी। जैसे आपको फीवर है ना, शोल्डर में पेन है, वहाँ पे आपको रेडनेस या इन्फ्लेमेशन के साइंस रहते हैं जी, स्वेलिंग आ गया है या कुछ ऐसे,
और फिर भी आप प्रोसिन या कुछ ऐसे खाए जा रहे हैं, तो दैट इज अ रेड फ्लैग कि आपको इमीडिएटली आपको मेडिकल हेल्प लगती है। मैम, मैनेजमेंट को लेकर, शोल्डर पेन मैनेजमेंट को लेकर क्या सोचती हैं? बिल्कुल, तो शोल्डर पेन कैन बी मैनेज्ड वेरी इफेक्टिवली। तो आपको जरूर यू शुड कम टू द डॉक्टर, द पेन फिजिशियन फॉर द ट्रीटमेंट। मतलब कैसे होता है कि देर आर सर्टन एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिसिन हम देते हैं, लाइक आई हैव सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि इनिशियली तो मेडिसिन से स्टार्ट होता है, अगर नहीं होता है देन वी गिव सर्टन रेमेडीज जो रहते हैं, फिजियोथेरेपी रहती है, देर आर सर्टन एक्सरसाइजेस दैट हम लोग बताते हैं, और फिर कुछ ब्लॉक्स होते हैं जी। लेकिन मैम, जैसे आपने ये कहा कि वो फ्रोजन शोल्डर हो, वो बर्साइटिस हो, या फिर वो ब्लॉक्स हो, मैम इसको लेकर लोग पहली चीज जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि तेल गरम करें और उसको मसाज करें, है ना मैम? एक तरीका ये। दूसरा, इफ स्टिल द पेन इज देयर, दे गो टू अ फिजियो, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। उसके बाद भी अगर दर्द कम ना हो तो फिर मैम उसका एक्सरे और मैम पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट यहाँ कहाँ एक रोल प्ले करता है? यस, सो जैसे काफी बार ना एडेशंस हो जाते हैं, मतलब जॉइंट में अगर आपको इंजरी हुई है, इन्फेक्शन होता है और वो मूवमेंट बंद हो जाती है। अभी फिजियोथेरेपी आप करेंगे, लेकिन अगर आपको पेन है, इफ योर मूवमेंट इज पेनफुल, तो वहाँ पे आप फिजियोथेरेपी नहीं कर पाते जी। इसीलिए अगर आपको पेन रिलीफ दिया, सपोज हम कोई ब्लॉक्स रहते हैं, कुछ नर्व्स रहती है जी, जो एक सामने से, पीछे से, साइड से 3 नर्व्स सप्लाई करती है, वो नर्व्स को हम ब्लॉक करते हैं सो दैट देयर इज नो पेन इन द जॉइंट, एंड देन आप फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है कि जहाँ पे हम आपको पेन रिलीफ देंगे, कुछ ब्लॉक्स रहते हैं, एंड देन यू गो फॉर एक्सरसाइज। सर्जरी तो एक लास्ट स्टेप रहता है, जहाँ पे सपोज अगर कुछ बहुत ही मेजर इश्यूज हैं, जैसे कोई लिगामेंट सच में टेयर पूरा हो गया है, या फिर जॉइंट में कुछ बोन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो देन तो शोल्डर सर्जरी तो आती ही है। बट बिफोर दैट, बिफोर यू गो फॉर सर्जरी, देयर आर मेनी रेमेडीज दैट कैन बी डन, जहाँ पे फिर फिजियोथेरेपी इफेक्टिवली कर सकते हैं। और वहाँ पर पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिवाय मोहब्बत के दर्द को छोड़ दे तो पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट जो है वो हर दर्द को की दवा लेकर है, और उसके लिए उनको एज पेन रिलीफ सेंटर आना पड़ेगा। है, आपने अपना वक्त दिया मैम, आपने हमसे बात करी पेन, शोल्डर पेन मैनेजमेंट को लेकर। आज एक बहुत विशेष चर्चा इस शो के माध्यम से हुई, आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।